हम आज ऐसे राज्य कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे जो सेवा में रहते हुए अपना नाम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, लेकिन फर्स्ट प्रक्रिया ये रहेगी कि आपको एक शपथ पत्र या बंध पत्र बनाना होगा जो बिना नोटरी का होगा और 50 रुपये स्टाम्प पर बनाना है आपको। जैसे वो बना दोगे और इसको बनाने में एक ही दिन लगेगा। आप किसी भी नोटरी पब्लिक्स के पास जाइएगा, वहाँ से उसको प्रिंट करवाइएगा 50 रुपये स्टाम्प पर। उसकी भाषा क्या रहेगी वो मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा। और उसको करने के बाद की उसकी एक प्रति निकाल करके मूल अपने पास रखनी है और एक प्रति निकाल के आपको न्यूज़ के लिए देनी है, ताकि जिस भी न्यूज़पेपर में आप देना चाहते हो वहाँ से वो पब्लिश हो जाएगा। और न्यूज़पेपर में भी विदिन 2-3 दिन में नाम पब्लिश होकर या नेक्स्ट डे ही नाम पब्लिश होकर के आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग शपथ पत्र के बारे में बात करेंगे। शपथ पत्र कैसा होगा, उसकी भाषा कैसे होगी, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। ये आपको याद रखना है कि ये मूल रूप से जो अपने शपथ पत्र बनाते हैं, जो बंद पत्र रहेगा वही आपको ओरिजिनल निदेशक बीकानेर भेजना होगा, तभी जाकर के आपका काम बन पाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको इसकी प्रति देनी है वहाँ प्रति दोगे, मूल रूप से नहीं दोगे, नहीं तो आपको बार बार ये शपथ पत्र बनाना होगा और पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आपको आगे लाइव लेके चलता हूँ, आप देखिएगा उस पत्र को अपने कैसे डाउनलोड करें। एक चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है, पहले जो गजट पब्लिश होता था वो ऑफलाइन होता था और अपने को जयपुर जाना पड़ता था, राज्य कर्मचारी जो राजस्थान के उनके। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप पर्सनल एसोस ID लॉगिन करोगे, वहाँ सभी प्रकार के फॉर्मेट दे रखे हैं। जो फॉर्मेट राज्य कर्मचारियों के लिए लागू है उसको वहाँ से डाउनलोड करोगे, उसको टाइप करवाओगे और टाइप करवा करके उसकी जो प्रति है वो गजट के लिए देनी होती है। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ अपना शपथ पत्र के बारे में बात करेंगे। शपथ पत्र कैसा रहेगा उस फॉर्मेट के बारे में आपको डिटेल से लाइव ले जाता हूँ अपने पर्सनल एसोस ID। हाँ साथियों, अभी अपन बात करेंगे उस शपथ पत्र की जिसको अपन बंद पत्र भी कहते हैं। उसकी भाषा और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को खोलना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के आपको टाइप करना है SSO लॉगिन। जैसे आप SSO लॉगिन टाइप करोगे और क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जिसमें जो पहले दे रखा है SSO पोर्टल राजस्थान, SSO ID लॉगिन, रजिस्ट्रेशन SSO ID। इस पर क्लिक करोगे, इसको आराम से खुलने दोगे। इसको खुलने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे इस तरह से। जैसे आप नीचे करोगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें आप दूसरा दे रखा है SSO लॉगिन साइन इन। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें आपको अपनी ID और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल करके इसको आपको लॉगिन करना है। जैसे कि इसको मैं हाइड और सिक्योरिटी के हिसाब से इसको आपको शो नहीं करूँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो एम्प्लॉय ID है ऊपर आ जाएगी, नीचे आपके पासवर्ड जो भी है वो आ जाएंगे और सबसे नीचे आपको कैप्चा डाल करके इसको लॉगिन करना। जैसे कि देखो साथियों, मैंने यहाँ लॉगिन कर दिया है। तो हाल ही फिलहाल में इस ऐप को मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। इस टैब को ज़्यादा यूज़ करने के कारण ये मेरे सामने आ गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, राजस्थान अर्चिवल मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर आपको जाके क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें देखिए पूरा डिटेल से लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से गजट है वो पब्लिश करवाना है। तो इसमें 3 प्रकार का है। सामान्य जो सिटीजन होते हैं उनके लिए, जो बिजनेस में पार्टनर होते हैं उनके लिए, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी होता है। तो ये 3 प्रकार से फॉर्मेट है, जिसमें आपको पहला लिखा हुआ है साधारण राजपत्र अधिसूचना के लिए नए आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो नए आवेदन के लिए फर्स्ट है, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखो सबसे ऊपर तो इस सारे के सारे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो शो होंगे। और उसके नीचे आपको देखो नियम और शर्त भी दे रखी है सारी की सारी कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है और ये अपना काम करवाना है। पहले अपने को क्या करना है कि गजट में देने से पहले यहाँ से एक शपथ पत्र होता है जिसको अपन बंद पत्र कहते हैं, वो निकालना होता है। उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके, या आप खुद टाइपिंग कर सकते हैं तो उसको पूरा टाइप करके, जहाँ आपका नया नाम है वहाँ पर नया नाम, जहाँ पुराना नाम है वहाँ पर पुराना नाम, उस पूरे फॉर्मेट को तैयार करने के बाद में उसमें क्या किया जाएगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ जाना है, सबसे पहले आपको देखो नाम परिवर्तन करना है।
अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हो। इसका शुल्क क्या रहेगा वो बता सकते हो। शुल्क कार्यालय आदेश क्या है वो देख सकते हो, है ना। ये सारी की सारी दे रखी है। इसमें देखिएगा आप जो 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पर लिखा हुआ डाउनलोड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेम चेंज फॉर्मेट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा ये मैंने कई बार डाउनलोड किया है कई साथियों को बताने के लिए, इसलिए बार बार आ रहा है डाउनलोड अगेन। लेकिन आप इसको वापस डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी एक आप जिसमें खोलना चाहते हो उसमें खोल लो और यहाँ देख लीजिए ये है बंद पत्र। ठीक है, देखो नाम, उपनाम, सरनेम परिवर्तन करने का बंद पत्र। इसमें सारी की सारी आपको डिटेल लिखनी है। जैसे कि क्या लिखा जाता है वो मैं बता दूँ। इस बंद पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षर करता है, यानी आपका नया नाम जो अभी इसमें पूर्व जो पहला का पुराना नाम कहलाता था या कहलाती थी, जो राज्य कर्मचारी है ना, कहाँ पद है आपका, उसकी सारी डिटेल इसमें भरनी है। आपके स्कूल का नाम है या किस विभाग में आप काम करते हो, सारी की सारी ये सिंपल ही फॉर्मेट है, इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको 1-2 बार आप पढ़ने के बाद में आप खुद समझ लोगे कि मुझे क्या करना है। इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका पुराना नाम और नया नाम जहाँ जहाँ जैसे जैसे भरना है वो डिटेल से आपको इसमें घोषणा करनी है। घोषणा करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जो साक्ष्य लिखा हुआ है यहाँ पर 2 नाम है। तो सबसे पहले आपके विभाग में या आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो तो आपके स्कूल के कोई कर्मचारी है, उनके दोनों के पहले नाम, फिर उनका पद, फिर पदस्थापन। वापस नीचे वाले सेकंड कॉलम में नाम, उसका पद और पदस्थापन, फिर दोनों के ऊपर साइन कर देंगे आप। इसका एक ओरिजिनल फॉर्मेट मेरे पास है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये जैसे हो जाए फिर जो विभाग का अध्यक्ष है, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्कूल है तो उसमें पीओ होता है, उसके साइन अलाउ है। बाकी अगर अदर विभाग में कोई है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हस्ताक्षर यहाँ पर कार्मिक वो करेगा खुद के अपने जो ये नाम चेंज करवाना चाहता है। फिर आपका नया नाम आपने क्या रख रखा है वो लिखोगे, फिर आपने पुराना नाम क्या रख रखा है वो रखोगे, और सारा का सारा ये फॉर्मेट बना करके 50 रुपये स्टैम्प पर बनाना है। स्टाम्प होगा वो 50 का ही होगा, इससे ज़्यादा का करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पर नोटरी नहीं करवाए उसमें बढ़िया, क्योंकि राज्य कर्मचारी होते हैं उनको नोटरी करवाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे सिटीजन होते हैं उनके लिए ये अनिवार्यता होती है। तो ये सारा का सारा फॉर्मेट आप एक बार के लिए तैयार करोगे। आपको क्या करना है, SSO लॉगिन करना है, अपनी ID डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालकर लॉगिन करोगे। जैसे आप SSO लॉगिन हो जाएगा उसके बाद में आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे और जो मैंने टैब बताया था उस पर क्लिक करोगे। उसमें क्लिक करने के बाद 3-4 प्रकार के फॉर्मेट है, उसमें जो फॉर्मेट अपने लिए लागू है उसको आप डाउनलोड करोगे, प्रिंट करोगे, उसकी भाषा को 2-3 बार पढ़ोगे, फिर जहाँ जहाँ जो जो कॉलम जिस प्रकार से शूट होते हैं उसमें वो सारा विवरण भरोगे, साइन सिग्नेचर करवाओगे। मोहर वगैरह पीओ की या आपके जो विभाग में विभागाध्यक्ष है उनकी मोहर आ जाएगी। खुद कर्मचारी साइन करेगा जो अपना नाम चेंज करना चाहता है, नया नाम पुराना नाम सब लिखोगे और इस पूरे फॉर्मेट को कम्प्लीटली तैयार कर लोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है आगे वो भी मैं आपको डिटेल से आगे बताता रहूँगा। तो एक बार के लिए अपन ने आज जो बात की है वो सिर्फ किसकी बात की है, बंद पत्र है जिसको अपन शपथ पत्र कहते हैं। ये मूल कॉपी अपने पास हमेशा के लिए रखनी है, जहाँ जहाँ मांगी जाए इसकी एक प्रति देनी है। ये मूल कॉपी जब आप पूरी फाइल बनाकर बीकानेर भेजोगे तब ये साथ में भेजी जानी है। तो हमेशा के लिए अपने पास रखें, बाकी जगह कहीं पर मूल कॉपी नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ बीकानेर जब भेजोगे तब ये ओरिजिनल मांगी जाएगी और आपको वहाँ भेज देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज अपन ने सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद आप सभी साथियों का। अभी तक अपन ने बंद पत्र और शपथ पत्र की बात की है। आगे अपन न्यूज़पेपर उसको पब्लिश करवाना, उसकी भाषा क्या रहेगी, उसकी सारी प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो इसको केयरफुली देख ले हुए, और कोई अगर चाह रहा है कि मेरा नाम चेंज हो जाए तो इस पूरी प्रोसीजर से आप गुजरोगे और एक बंद पत्र बना लो पहले, और उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तब के लिए धन्यवाद।